अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। तो आज हम एमकेट का एक और लेक्चर डिस्कस करेंगे और आज हमारा टॉपिक है चैप्टर 4 ही कंटिन्यू है, टेंजेंशियल वेलोसिटी। देखें, जब कोई बॉडी सर्कुलर पाथ पे चलती है तो आपको पता है सर्कुलर पाथ पे जब कोई भी बॉडी चलती है तो उसकी जो लीनियर वेलोसिटी होती है वो वेरिएबल होती है। और वेरिएबल इस वजह से होती है क्योंकि उसका डायरेक्शन हमेशा सर्किल से टेंजेंट होता है। तो जब उसका डायरेक्शन सर्किल से हमेशा टेंजेंट होता है तो इसीलिए हम इस लीनियर वेलोसिटी को टेंजेंशियल वेलोसिटी भी कहते हैं। यानी टेंजेंशियल वेलोसिटी कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है। हम कहते हैं जब कोई बॉडी सर्कुलर पाथ पे चलती है तो उसकी जो लीनियर वेलोसिटी होती है उसको टेंजेंशियल वेलोसिटी कहा जाता है। सो व्हेन अ बॉडी मूव्स along circular path, its linear velocity is tangent. Its linear velocity is tangent to the circular path, hence known as tangential velocity. अब टेंजेंशियल वेलोसिटी की हम एक मैथमेटिकल डेफिनेशन भी बनाते हैं। सपोज करें आपकी बॉडी पहले इस पॉइंट पे थी और कुछ टाइम के बाद आपकी बॉडी पहले पॉइंट P1 पे थी, फिर P2 पे। ये उसने डिस्टेंस कवर किया है लीनियर, जिसको हम S कह रहे हैं, और ये उसने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर किया है डेल्टा थीटा। तो अगर हम जानते हैं जैसे कि S इज इक्वल टू आर थीटा, तो अगर हम दोनों साइड्स पे डेल्टा T से डिवाइड करेंगे तो डेल्टा S अपॉन डेल्टा T R इज इक्वल टू डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी। और आप जानते हैं डेल्टा एस बाई डेल्टा टी को हम लीनियर वेलोसिटी कहते हैं, यहाँ पे हम उसको टेंजेंशियल कहेंगे, और यहाँ पे हम इसको डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी को ओमेगा कहेंगे। तो फाइनली हमारे पास फार्मूला आएगा V इज इक्वल टू R इंटू ओमेगा। ये हमारे पास एक फार्मूला बन गया। तो इसलिए हम कह सकते हैं व्हाट इज टेंजेंशियल वेलोसिटी, तो हम कहेंगे इट इज अ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन वेक्टर, ये पोजीशन वेक्टर एंड एंगुलर वेलोसिटी। तो हम इसकी डेफिनेशन ऐसे भी कह सकते हैं, इट इज द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन वेक्टर एंड एंगुलर वेलोसिटी। तो टेंजेंशियल वेलोसिटी क्या है? इट इज अ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन वेक्टर मींस r एंड एंगुलर वेलोसिटी मींस ओमेगा। अब एक बात यहाँ पे हम क्लियर कर देते हैं, जैसे आपने वेक्टर में पढ़ा था कि अगर वेक्टर c वेक्टर a क्रॉस b से मिलेगा तो हम कहते थे कि c जो है वो a से भी परपेंडिकुलर है और c जो है वो b से भी परपेंडिकुलर है। इसीलिए हम कहेंगे कि टेंजेंशियल वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू द पोजीशन वेक्टर एंड टेंजेंशियल वेलोसिटी इज आल्सो परपेंडिकुलर टू द एंगुलर वेलोसिटी। तो हम ये लिख लेते हैं, द टेंजेंशियल वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू r एंड ओमेगा। अब एक बात दूसरी नोट करें कि सर्कुलर पाथ पे जब कोई बॉडी मूव करती है ना, जब किसी सर्किल में मूव करती है तो सर्कुलर पाथ पे r और ओमेगा भी आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। तो इसलिए हम लिखेंगे इन सर्कुलर पाथ r एंड ओमेगा आर आल्सो परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अगर r और ओमेगा आपस में परपेंडिकुलर हैं तो इनकी क्रॉस प्रोडक्ट होगी r ओमेगा। तो जब कोई बॉडी सर्कुलर पाथ पे मूव करेगी तो लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी के बीच में रिलेशन ये होगा। ये कभी कभी आपसे रिलेशन भी पूछते हैं, रिलेशनशिप बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। तो इनके बीच में रिलेशन है V इज इक्वल टू R ओमेगा या ओमेगा R। अब यहाँ से हम एक बात सीख सकते हैं। कौन सी बात हमें सीखनी चाहिए? यहाँ देखें, सपोज करें ये एक डिस्क है और इस डिस्क के मैं कुछ पार्टिकल्स अज्यूम करता हूँ। एक पार्टिकल यहाँ पे है
ये इसका सेंटर है, एक पार्टिकल ये ए है, ये पार्टिकल बी है। अब अगर ये डिस्क यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ रोटेट करेगी तो हम कहेंगे हर पार्टिकल की एंगुलर वेलोसिटी सेम होगी, पर हर पार्टिकल की लीनियर वेलोसिटी सेम नहीं होगी, क्योंकि ये पार्टिकल सेंटर के नज़दीक है, इसका आर छोटा बनेगा, इसलिए हम कहेंगे इस पार्टिकल की लीनियर वेलोसिटी कम होगी, इस पार्टिकल की लीनियर वेलोसिटी ज़्यादा होगी। ये कॉमन सेंस है। अगर आप एक छोटे से सर्किल में मूव कर रहे हैं और आपका भाई एक बड़े से सर्किल में मूव कर रहा है और हम कह रहे हैं कि दोनों जो भाई हैं वो एक ही सेकंड में अपना साइकिल कंप्लीट कर रहे हैं, तो इसका मतलब होगा दोनों की एंगुलर वेलोसिटी सेम है, पर एक भाई की लीनियर वेलोसिटी ज़्यादा है, दूसरे भाई की लीनियर वेलोसिटी कम है, क्योंकि जो छोटे से सर्किल में मूव कर रहा है वो एक्चुअली लीनियर डिस्टेंस कम कवर कर रहा है, जो बड़े सर्किल में मूव कर रहा है वो लीनियर डिस्टेंस ज़्यादा कवर कर रहा है। तो इसलिए हम कहेंगे कि एक पॉइंट लिखेंगे कि व्हेन अ बॉडी रोटेट्स देन all particles of body have same angular velocity but different linear velocity। किस पार्टिकल की लीनियर वेलोसिटी ज़्यादा होगी? वो पार्टिकल जो सेंटर या एक्सिस ऑफ रोटेशन से जितना दूर होगा उतनी उसकी लीनियर वेलोसिटी ज़्यादा होगी। सो ये पॉइंट भी मैं लिख लेता हूँ, द पार्टिकल अवे फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन या सेंटर हैविंग ग्रेटर लीनियर वेलोसिटी। तो दिस इज ऑल अबाउट द टेंजेंशियल वेलोसिटी। अब हम बात करने वाले हैं कि भाई जब बॉडी सर्कुलर पाथ पे चलती है तो बॉडी के पास कितने किस्म की लीनियर एक्सेलरेशंस होती हैं। तो ये हम ऐसे समझेंगे, सपोज करें कि एक बॉडी सर्कुलर पाथ पे चल रही है। जब एक बॉडी सर्कुलर पाथ पे चलेगी और अगर इसका मोशन यूनिफॉर्म है तो आपको पता है यूनिफॉर्म मोशन में जो हमारी एंगुलर एक्सेलरेशन होती है वो ज़ीरो होती है। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि जब कोई बॉडी सर्कुलर पाथ पे चलती है और अगर उसका मोशन कांस्टेंट है तो उसकी एंगुलर एक्सेलरेशन ज़ीरो होगी, पर उसकी लीनियर एक्सेलरेशन ज़ीरो नहीं हो सकती। याद रखिएगा, जब बॉडी सर्कुलर पाथ पे चलती है तो उसके पास दो लीनियर एक्सेलरेशंस होती हैं, हो सकती हैं दो, ठीक है। एक लीनियर एक्सेलरेशन का काम होता है बॉडी की वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज करना, और एक लीनियर एक्सेलरेशन का काम होता है वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज करना। सपोज करें अगर मोशन आपका यूनिफॉर्म है तो इसका मतलब है वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा, मतलब एक लीनियर एक्सेलरेशन ज़ीरो होगी, बाकी दूसरी लीनियर एक्सेलरेशन कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकती। तो अब हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। व्हाट इज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन? तो हम कहते हैं जब बॉडी सर्कुलर पाथ पे मूव करती है तो वो लीनियर एक्सेलरेशन जो वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज करती है उसको कहते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, यानी द एक्सेलरेशन बाय वर्च्यू ऑफ द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इज चेंज्ड when a body moves along a circular path। जब बॉडी सर्कुलर पाथ पे चलती है तो वो लीनियर एक्सेलरेशन जो वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज करती है उसको सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहते हैं। याद रखिएगा, सेंट्रीपिटल इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका डायरेक्शन
टुवर्ड्स दी सेंटर ऑफ सर्किल होता है। ये टेंजेंशियल, ये वेलोसिटी है, ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है। ये वेलोसिटी है, ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है। ये वेलोसिटी है, ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हमेशा वेलोसिटी के साथ परपेंडिकुलर होती है, और चैप्टर नंबर 3 में मैंने बताया था जो एक्सेलरेशन वेलोसिटी के साथ परपेंडिकुलर होती है वो सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन को चेंज करती है। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फार्मूला है v²/r। याद रखिएगा, इसको रेडियल एक्सेलरेशन भी कहते हैं। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज आल्सो नोन एज द रेडियल एक्सेलरेशन। अब ये अगर मैं ऐसे लिखूंगा, इसका मतलब है मैंने मैग्नीट्यूड लिखा है, पर जब मैं डायरेक्शन लिखूंगा तो यहाँ पे मैं यूनिट पोजीशन वेक्टर रखूंगा। यूनिट पोजीशन वेक्टर मैग्नीट्यूड पे इफेक्ट नहीं करेगा क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड 1 होगा। देखें, अगर मैं ऐसे लिख रहा हूँ तो इसका मतलब होगा कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का डायरेक्शन वही होगा जो डायरेक्शन पोजीशन वेक्टर का है। ये पोजीशन वेक्टर का डायरेक्शन है, पर आपको पता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का डायरेक्शन टुवर्ड द सेंटर है, तो इसलिए मैं क्या करूंगा, इसमें माइनस की साइन दूंगा, तो ये प्रॉपर एक वेक्टर फॉर्म हो जाएगा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का। तो इसका मतलब है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्किल, सो इट इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्किल। अच्छा, कुछ स्टूडेंट के पास मिसकॉन्सेप्ट होता है, जैसे कुछ स्टूडेंट कहते हैं कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जब कोई बॉडी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म करती है तो स्टूडेंट कहते हैं कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कांस्टेंट होती है, तो ये बिल्कुल गलत है। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं होती है। हाँ, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होता है, पर उसका डायरेक्शन हर पॉइंट पे चेंज हो रहा है। जैसे आप देखें, इस पॉइंट पे देखें डायरेक्शन क्या है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का, इस पॉइंट पे देखें, इस पॉइंट पे देखें, इस पॉइंट पे देखें, तो हर पॉइंट पे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का डायरेक्शन चेंज हो रहा है। तो मैं ये लिख लूंगा, द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज नॉट कांस्टेंट। ये कांस्टेंट नहीं होती है, ये चेंज होती रहती है। क्यों चेंज होती रहती है? बिकॉज इट्स डायरेक्शन इज चेंजिंग। इसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है, इस वजह से हम कहेंगे कि ये चेंज होगी। अगर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आप देखें तो हम कहेंगे ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ लीनियर वेलोसिटी है। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के दूसरे भी फार्मूले बन सकते हैं। अगर आप सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखना चाहते हैं तो आप इसे लिखेंगे। अगर आपको पता है, जैसे अभी थोड़ी देर हमने पढ़ा था कि v जो है वो r ओमेगा के बराबर है, तो इसका एक दूसरा फार्मूला भी बन जाएगा r ओमेगा स्क्वायर। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का एक फार्मूला ये भी है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का एक फार्मूला ये भी है। इसी तरीके से अगर आप टाइम पीरियड का वैल्यू पुट करेंगे, जैसे कल हमने पढ़ा था ओमेगा इज इक्वल टू 2π/t, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का एक और फार्मूला बनेगा 4π² r/t²। ये भी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फार्मूला बन गया। ये फार्मूला तब यूज करेंगे जब टाइम पीरियड गिवन हो, ये फार्मूला तब यूज करेंगे जब एंगुलर वेलोसिटी गिवन हो, ये फार्मूला तब यूज करेंगे जब लीनियर वेलोसिटी गिवन हो। सो दिस इज ऑल अबाउट द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। अब देखें, मैंने कहा था कि जब कोई बॉडी सर्कुलर पाथ पे चलती है तो उसके पास 2 लीनियर एक्सेलरेशन हो सकती हैं। दूसरी एक्सेलरेशन है जिसको कहते हैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। ठीक है, देखें टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या है, तो हम कहते हैं वो लीनियर एक्सेलरेशन जो बॉडी की स्पीड यानी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज करे जब कोई बॉडी सर्कुलर पाथ पे चले। सो हम लिखेंगे द एक्सेलरेशन बाय वर्च्यू ऑफ द डायरेक्शन ऑफ द the acceleration by virtue of the magnitude of linear velocity is changed when a body moves along circular path।
जब कोई बॉडी सर्कुलर पाथ पे चलेगी तो वो एक्सेलरेशन जो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज करेगी उसको कहेंगे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। देखें, टेंजेंशियल इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हमें पता है वो एक्सेलरेशन ही वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कम या ज़्यादा कर सकती है जिसका डायरेक्शन वेलोसिटी जैसा हो या वेलोसिटी के अपोजिट हो। तो इसीलिए टेंजेंशियल जो एक्सेलरेशन होती है उसका डायरेक्शन वैसा ही होगा जैसा डायरेक्शन टेंजेंशियल वेलोसिटी का होगा, या उसके अपोजिट हो सकता है। अपोजिट तब होगा जब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कम होगा और सेम तब होगा जब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बढ़ेगा। अब यहाँ पे आपको एक बात याद रखनी पड़ेगी, अगर आपके पास यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो आपको पता है मैग्नीट्यूड क्या रहता है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज कांस्टेंट। अगर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है तो हम कहेंगे उस केस में टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी 0 होगी। तो इससे साफ जाहिर है कि जब कोई बॉडी सर्कुलर पाथ पे चलेगी तो उसकी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कभी भी 0 नहीं हो सकती, उसकी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 0 हो सकती है। किस केस में? जब आपका मोशन यूनिफॉर्म सर्कुलर होगा। पर अगर आपका मोशन यूनिफॉर्म सर्कुलर नहीं है तो हम कहेंगे फिर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 0 नहीं हो सकती। अब ये दोनों जो एक्सेलरेशन आपने देखी, सपोज करें ये एक्सेलरेशन थी सेंट्रीपिटल और ये एक्सेलरेशन थी टेंजेंशियल, ये नेट एक्सेलरेशन होगी, ये कहलाएगी नेट एक्सेलरेशन। और नेट एक्सेलरेशन का नेट लीनियर एक्सेलरेशन हम कैसे फाइंड करेंगे? तो याद रखिएगा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, तो फिर हमें सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का स्क्वायर और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का स्क्वायर करना पड़ेगा। तो यहाँ से हमें नेट एक्सेलरेशन मिलेगी। ठीक है, अब छोटी सी बात है, वो ये है कि हम रिलेशन क्रिएट करना चाहते हैं, रिलेशनशिप बिटवीन टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एंड एंगुलर एक्सेलरेशन। तो आपको पता था कि v = r ओमेगा है। अगर हम दोनों साइड्स पे डेल्टा t डिवाइड करें तो हमारे पास फार्मूला बन जाएगा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन r इंटू एंगुलर एक्सेलरेशन। तो ये हमारे पास रिलेशन बन गया कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन वेक्टर एंड एंगुलर एक्सेलरेशन। तो ये रिलेशन है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन में और एंगुलर एक्सेलरेशन में। अब आप एक बात नोट करें, अगर आपका मोशन यूनिफॉर्म सर्कुलर है, यूनिफॉर्म सर्कुलर में अल्फा क्या होता है? 0। जब आप 0 को किसी भी चीज़ के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एंगुलर एक्सेलरेशन भी 0 होगी, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी 0 होगी, पर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कभी भी 0 नहीं हो सकती। अब एक और बात जो आपको समझ में आनी चाहिए, देखें, जब बॉडी सर्कुलर पाथ पे चल रही है, मैं कंसीडर कर रहा हूँ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, तो ये डायरेक्शन किसका है? ये डायरेक्शन है वेलोसिटी का, और ये डायरेक्शन किसका है? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का। याद रखिएगा, सपोज करें इस पॉइंट को मैं P कह रहा हूँ और आप ये पॉइंट देखें, ये पॉइंट Q है, ये डायरेक्शन वेलोसिटी का, ये डायरेक्शन एक्सेलरेशन का। और सपोज करें ये पॉइंट आपकी R है, ये डायरेक्शन वेलोसिटी का, ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का। अब देखें, एक होता है हम किसी का पीछा करते हैं, यानी किसी को हम जो हैं लेग करते हैं और कोई हमें लीड करता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन लीड करती है या लीनियर वेलोसिटी लीड करती है, तो आप क्या कहेंगे? देखें, पॉइंट P पे जो डायरेक्शन वेलोसिटी का है, वेलोसिटी का डायरेक्शन देखें और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का देखें। पॉइंट P पे जो डायरेक्शन सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का है, पॉइंट Q पे वो डायरेक्शन वेलोसिटी का है। इसका मतलब है वेलोसिटी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का पीछा कर रही है, या इसका मतलब ये है कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन लीड कर रही है किसको? वेलोसिटी को। अब देखें, फिर पॉइंट Q और पॉइंट R को कंपेयर करवाएं। पॉइंट Q पे जो डायरेक्शन सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का था, वही डायरेक्शन पॉइंट R पे वेलोसिटी का हो गया है। तो इस डिस्कशन से साफ जाहिर है कि हम कहेंगे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन लीड्स
the velocity, tangential velocity by an angle of 90 डिग्री। ये बात क्लियर हो गई। उसी तरीके से दूसरी बात देखें, अब एक बात आपको ये देखनी पड़ेगी, ये डायरेक्शन रेडियल वेक्टर यानी ये डायरेक्शन रेडियस का है या पोजीशन वेक्टर का है, और ये डायरेक्शन वेलोसिटी का है। ये डायरेक्शन फिर वेलोसिटी का है और ये डायरेक्शन फिर रेडियस का है। ये डायरेक्शन यहाँ पे वेलोसिटी का है और ये डायरेक्शन यहाँ पे रेडियस का है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि कौन सा वेक्टर किसको लीड कर रहा है, तो देखें ये पॉइंट P है, ये पॉइंट Q है, ये पॉइंट R है। तो पॉइंट P पे जो डायरेक्शन वेलोसिटी का देखें वही डायरेक्शन पॉइंट Q पे पोजीशन वेक्टर का बन गया है, और पॉइंट Q पे जो डायरेक्शन वेलोसिटी का था वही डायरेक्शन पॉइंट R पे इसका पोजीशन वेक्टर का बन गया है। तो हम कहेंगे कि पोजीशन वेक्टर यानी हम कहेंगे टेंजेंशियल वेलोसिटी लीड्स द पोजीशन वेक्टर बाय एन एंगल ऑफ 90। और लास्ट में ये रिलेशन हम कर सकते हैं कि सेंटीमीटर एक्सेलरेशन लीड्स द पोजीशन वेक्टर बाय एन एंगल ऑफ 180 डिग्री, क्योंकि सेंटीमीटर एक्सेलरेशन टेंजेंशियल वेलोसिटी को लीड कर रही थी, टेंजेंशियल वेलोसिटी पोजीशन वेक्टर को लीड कर रही थी। तो फाइनली देखें, अगर ये A, ये B, ये C है, अगर हम कह रहे हैं कि A B को लीड कर रही है, A लीड्स B बाय 2, और हम कह रहे हैं B लीड्स C बाय 2, तो क्या हम कह सकते हैं कि A आल्सो लीड्स C बाय 4, ऐसे कह सकते हैं। तो यहाँ पे भी वही बात है, सेंटीमीटर एक्सेलरेशन लीड्स टर्मिनल वेलोसिटी टेंजेंशियल velocity at the angle of 90 and tangential velocity leads the position vector at the angle of 90, then we can say the centripetal acceleration leads the position vector by the angle of 180 डिग्री। तो ये सारी बातें आप नोट करें, तो फिर हम इन पे MCQs करते हैं। अच्छा, आप ये कुछ क्वेश्चन देख लो। बॉडी रोटेट्स एट अ कांस्टेंट रेट, देन अगर कोई बॉडी कांस्टेंट रेट के साथ मूव करेगी तो इसका मतलब होगा कि उस पार्टी के जितने भी पार्टिकल्स होंगे सबकी एंगुलर वेलोसिटी सेम होगी, पर लीनियर वेलोसिटी सबकी डिफरेंट होगी। तो इसका ऑप्शन होगा ऑल पार्टिकल ऑफ बॉडी हैव सेम एंगुलर वेलोसिटी, ऑल पार्टिकल ऑफ बॉडी डू नॉट हैव सेम लीनियर वेलोसिटी। तो ऑप्शन डी होगा। A body is moving along the circular path with the velocity of 100 meter per second and 25 radian per second, then its radius। तो आपको पता है कि v इज इक्वल टू आर ओमेगा है, तो r इज इक्वल टू v अपॉन ओमेगा होगा। लीनियर वेलोसिटी 100 है, एंगुलर वेलोसिटी 25 है, तो 4। उसके बाद क्वेश्चन है The acceleration by virtue of direction of velocity is changed when a body moves along the circular path। ये previous पेपर में आ चुका है, इसको centripetal acceleration कहेंगे। Which of the following is correct? Centripetal acceleration is perpendicular to tangential, सही है। Which of the following is incorrect? तो ये सही है। Centripetal acceleration is perpendicular to tangential velocity, ये भी ठीक है। सेंटीमीटर एक्सेलरेशन इज परपेंडिकुलर टू एंगुलर वेलोसिटी, ये भी ठीक है। सेंटीमीटर एक्सेलरेशन इज परपेंडिकुलर टू पोजीशन वेक्टर, ये गलत है क्योंकि ये आपस में एंटी पैरेलल होते हैं। तो इसका मतलब है हमारा ऑप्शन ये होगा। इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में आपको पता है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 0 होती है, एंगुलर एक्सेलरेशन 0 होती है, पर सेंटीमीटर एक्सेलरेशन 0 नहीं हो सकती। उसके बाद क्वेश्चन है कि व्हेन अ बॉडी मूव्स अलोंग सर्कुलर पाथ, जब कोई बॉडी सर्कुलर पाथ पे मूव करती है तो क्या होता है? लीनियर वेलोसिटी लीड्स द पोजीशन वेक्टर बाय 90, सही है।
सेंटीमीटल एक्सेलरेशन लीड्स द लीनियर वेलोसिटी बाय 90, ये भी सही है। सेंटीमीटल एक्सेलरेशन लीड्स द पोजीशन वेक्टर बाय 180 डिग्री, ये भी ठीक है। तो सारे ऑप्शन इसके सही होंगे। अब ये क्वेश्चन देखें, अ बॉडी मूव्स अलोंग द सर्कुलर पाथ इफ वेलोसिटी ऑफ बॉडी इज डबल्ड एंड इट्स मास इज हाफ्ड देन सेंटीमीटल। देखें, सेंटीमीटल एक्सेलरेशन मास पे डिपेंड नहीं करती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी है, इसलिए अगर हमने वेलोसिटी को डबल किया है तो ये 4 टाइम्स बढ़ जाएगी, सो बिकम्स 4 टाइम्स। उसके बाद ये क्वेश्चन देखें, 1000 किलोग्राम कार इज मूविंग अलॉन्ग द सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 2 मीटर विद द स्पीड। तो सेंटीमीटल एक्सेलरेशन का सिंपल फार्मूला है v²/r, मास ऐसे ही कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है, 20 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, 400 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो 200 आएगा। तो इसका ऑप्शन 200 होना चाहिए, बी कर लें। उसके बाद ये क्वेश्चन देखें, अ बॉडी मूव्स अलोंग द सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 1 मीटर एंड कंप्लीट 1 साइकिल इन 2 सेकंड, फाइंड सेंटीमीटर। तो जब टाइम पीरियड दिया जाएगा तो फार्मूला होगा 4πr/t²। तो यहाँ पे आप रखेंगे 4πr 1 है, t² यानी 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर इसको कैंसिल कर देगा, तो इसका रिजल्ट होगा π² मीटर पर सेकंड स्क्वायर। उसके बाद ये क्वेश्चन देखें, अ बॉडी मूव्स अलोंग द सर्कुलर पाथ ऑफ 10 मीटर एट स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकंड इफ इट्स स्पीड इज इंक्रीज एट द रेट ऑफ, ठीक है। अब देखें, जब बॉडी सर्कुलर पाथ पे चल रही है तो एक तो आपको सेंटीमीटल एक्सेलरेशन निकालनी चाहिए, v²/r, 20 का स्क्वायर करेंगे 400 डिवाइडेड बाय 10, 40। तो इसकी सेंटीमीटल एक्सेलरेशन 40 है और इसकी स्पीड भी इंक्रीज हो रही है, तो जो स्पीड इंक्रीज करती है उसको टेंजेंशियल कहते हैं, वो दी गई है हमें 30। नेट एक्सेलरेशन कैसे फाइंड करेंगे, तो आपको पता है 40 का स्क्वायर करेंगे 30 का स्क्वायर करेंगे, ये हो जाएगा अपना 2500, इसका रूट होगा 50, तो 50 होगी। और आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन देखें, अ बॉडी इज मूविंग अलोंग द सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 4 मीटर इफ its rate of rotation is increased from 20 to 30 in 4 seconds, find the tangential velocity, find the tangential acceleration। देखें, सबसे पहले हम एंगुलर एक्सेलरेशन फाइंड करेंगे। एंगुलर एक्सेलरेशन कैसे मिलेगा, ओमेगा एफ ओमेगा ए अपॉन टी। तो ओमेगा एफ इसकी है 30 माइनस 20 डिवाइडेड बाय 4, 10 डिवाइडेड बाय 4, तो ये होगा 2.5। अब हमें पता है कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बराबर है r इंटू अल्फ़ा, r इसका 4 है, अल्फ़ा इसका 2.5 है, मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आएगा, इसका राइट ऑप्शन ए होगा। तो चैप्टर नंबर 4 ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है, सिर्फ हमारा एक टॉपिक रहता है सेंट्रीपिटल फोर्स, और दूसरा हम डिस्कस करेंगे वर्टिकल सर्कल। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में ये कंप्लीट करेंगे। और आज मैं इंशाल्लाह काशिफ को टेस्ट दे दूंगा 3.4, वो इंशाल्लाह कल तक अपलोड हो जाएगी। तो आप इन सब को अच्छे तरीके से देखें, तो फिर नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।